जब दूसरे बालक को जन्म दिया तो दूसरे बालक को भी ले जाकर के गंगा में फेंक दिया। अब भला विचार करो, जिसके एक बालक ने जन्म लिया फेंक दिया और दूसरे बालक ने जन्म लिया और उसको उसकी माँ ने फेंक दिया। नगर में नाना प्रकार की बातें होने लगी कि बड़ी उल्टा स्त्री है, बताओ अपने ही जने बालक के लिए फेंक देती है। इस प्रकार नाना प्रकार की बातें होने लगी। अब राजा से बाहर न निकला जाए, क्या कहें। क्रम से इसी प्रकार 7 बालकों ने जन्म लिया और 7 ही बालकों के लिए गंगा महारानी ने फेंक दिया। राजा का शरीर सूख के कांटा हो गया। नगर में सब कोलाहल शांत हो गया। बताओ हमारे खानदान में तो कोई होगा ही नहीं, अब क्या होगा। 8वीं संतान ने भी जन्म लिया और जैसी संतान ने जन्म लिया कि गंगा फेंकने ही लगी, हाथ पकड़ लिया। इस सब्र का बांध कहां तक बंधा रहेगा, टूट गया। और हस्तिनापुर नरेश महाराज शांतनु ने जैसे ही हाथ पकड़ा, गंगा महारानी बड़ी प्रसन्न हुई और प्रसन्न होकर कहने लगी, राजन तुम्हें बिल्कुल बोझ नहीं रहा। अरे मैं गंगा हूं, मेरा रूप ये नहीं, मेरा रूप तो ये जल है। रूप मेरा ये नहीं है, मेरा रूप तो ये जल है। इस रूप से तो हम आपके पास हैं, ऐसा नहीं है। मेरे द्वारा जन्मे मेरे ही शरीर में विलय है। 7 का दर्शन कराया ये है, तुम्हारे लाल देखने के लिए जरूर मर गए थे, पर आपके सामने ये है। हाँ, पूरा इतिहास सुनाया। मैं देव कन्या गंगा ब्रह्मा जी की पुत्री, और तुम देव यक्ष हो। अपन दोनों इंद्र सभा में बैठे थे, इंद्र सभा में क्रीड़ा हो रही थी उसी समय, और हम तुम्हारे रूप को देख करके इतने मस्त हो गए कि हमें इतना तक बोध नहीं रहा। पवन का झकोरा आया, हमारे शरीर से पल्लू उड़ गया, पर हम आपको एकटक होके देखते रहे। पूरी सभा हो गई, क्या हुआ ना तुम्हें पता चला ना हमें पता चला। सभा संपन्न हो गई, सब अपने अपने धाम को चले गए, पर हम वहां बैठे रहे, तुम वहां बैठे रहे। ब्रह्मा जी ने अभी दुर्दशा देखी कि दोनों में इतना ज्यादा प्रेम बढ़ गया है। ब्रह्मा जी ने अंजलि में जलने के श्राप दे दिया कि जाओ मृत्यु लोक में जन्म लो और जब पवित्र हो जाओ तब दोबारा यहाँ आना। तो इसी कारण से हम इस धरा पर आए, जिस कारण से हमें तुम्हारे साथ विवाह करना पड़ा। पर अब बताओ हम कब तक तुम्हारे पल्लू से बंधे रहते, इसलिए हमें छूटना भी था, तो इसीलिए मैंने शर्त रखी थी। सारा वृतांत सुनाया। उस बालक को, जो बालक का हाथ पकड़ लिया था कि इसको मत फेंको, उसको लेके भी गंगा मैया डूब गई। और जैसे ही डूबी, कहा जब ये बालक तुम्हारे योग्य हो जाएगा तब तुम्हें लाके जरूर दे दिया जाएगा। क्योंकि बालक वास्तव में 5 वर्ष तक तो केवल मां का है। हाँ, कम से कम 5 साल तक तो बालक मां का है। इसके बाद कोई पिता का